आप तमाम लोग जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी को होना है। ऐसे में दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। इस सर्द रात में, इस सर्द सुबह में भी लोग जो है वो सियासी कहा जा सकता है गर्माहट महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि हर गली में, हर गलियारे में सिर्फ और सिर्फ इस चीज का जिक्र है कि आने वाले 5 तारीख को कौन किसे वोट देगा और 8 तारीख को कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे दिल्ली में होने वाले इस चुनाव में, तो कुछ पार्टी ऐसी भी है जो मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है या मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि इसलिए चुनाव लड़ रही है ताकि वो अपने लोगों की आवाज बन सके, अपने लोगों के लिए आवाज बुलंद कर सके। आपको बताते चले, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 70 विधानसभा सीट में महज 2 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें एक सीट मुस्तफाबाद है, दूसरी सीट आपको ओखला है। मुस्तफाबाद से असदुद्दीन ओवैसी ने ताहिर हुसैन को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने अपने प्रत्याशी के तौर पर जो सीट है ओखला, वहां से शिफाउर रहमान को टिकट दिया है। आपको बताते चले, आज असदुद्दीन ओवैसी ओखला पहुंचे हैं और आज उन्हें शाम में, यानी कि देर शाम जो है वो लोगों के बीच मुखातिब भी होने वाले हैं। एक बड़े कहा जा सकता है जनसभा को वो है संबोधित भी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा जा सकता है सड़क पर उतर करके लोगों के बीच जाने का काम किया और उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया है। हम आपको कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर पहले दिखाते हैं, फिर आपको कुछ फुटेज भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की ये तस्वीरें सामने आई। असदुद्दीन ओवैसी को आप देख पा रहे हैं, उनकी कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे वो लोगों के बीच जो है वो पहुंचे और अपने प्रत्याशी शिफाउर रहमान साहब के लिए वोट मांग रहे हैं। आपको पहले बता दें कि शिफाउर रहमान साहब जेल में कैद हैं। उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में जो दंगा हुआ था उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक भूमिका निभाई थी। हालांकि आपको बता दें, शिफाउर रहमान वो शख्स हैं जिन्होंने सीए आंदोलन के दरमियान बहुत ही मुखरता के साथ आवाज बुलंद की थी। उन्होंने मुसलमानों और कहा जा सकता है देश के संविधान के साथ किए जाने वाले खिलवाड़ पर जम करके आवाज बुलंद की थी। उन्होंने बताया था कि कैसे सीए कैसा कानून है जो न सिर्फ असंवैधानिक है, बल्कि ये ऐसा कानून है जो हिंदुस्तान में फसादात की एक जड़ बनती हुई दिखाई देगी। इस पूरे प्रकरण के बीच आप जानते हैं कि दिल्ली में एक दंगा 2020 में हुआ और उसी दंगे के आरोप में शिफाउर रहमान जेल में कैद है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इस बार उन्हें टिकट दिया है। आपको बताते चले, शिफाउर रहमान के अलावा अगर मुस्तफाबाद की बात की जाए तो वहां से भी एआईएमआईएम ने ताहिर हुसैन को टिकट दिया है और ताहिर हुसैन भी दिल्ली में हुए दंगे और फसादात के मामले में जो है वो जेल में कैद है। उनके ऊपर बाज़ाब्ता एक आईबी ऑफिसर, अंकित नाम के एक ऑफिसर की हत्या का भी आरोप उनके ऊपर लगाया गया हुआ है। हालांकि किसी भी मामले में उनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है और असदुद्दीन ओवैसी ने दोनों ही लोगों को टिकट दे करके एक मैसेज दिया है कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ आरोपी है, बल्कि अपराधी नहीं है। हालांकि आपको बता दें, इनके चुनाव लड़ने के बाद, इनके चुनाव लड़ाने के ऐलान के बाद एआईएमआईएम पर एक बार फिर कहा जा सकता है मीडिया ने अपना ट्रायल शुरू कर दिया है और ये कहना शुरू कर दिया है कि ओवैसी जानबूझ करके ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दे रहे हैं और इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि असल में असदुद्दीन ओवैसी की सोच कैसी है। आपको हम एक वीडियो फुटेज भी दिखा रहे हैं, आप ये वीडियो फुटेज देख सकते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो जम करके लोगों के बीच पहुंचे और बड़ी ही गर्मजोशी के साथ वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी को वोट देने की मांग कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि वो महज 2 सीटों पर इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं कल को कोई ये ना कहे कि बीजेपी की बी टीम है। हम बस उतना ही पर लड़ रहे हैं जितनी हमारी मेहनत है, जितनी हमारी बिसात है। और यकीनन ये बात कही जा सकती है कि आज मौका ऐसा है कि असदुद्दीन ओवैसी के जो कैंडिडेट हैं उन तक लोगों का जो रुझान है वो बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे इम्कानात हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार दिल्ली में एक अच्छी कामयाबी भी हासिल कर सकती है। आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।